हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अपथ्रस्ट असल में होता क्या है। चलिए आज बात कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपथ्रस्ट की और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की और उसकी फ्लोटिंग कंडीशन की कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं फिर असल में अपथ्रस्ट है क्या। अपथ्रस्ट असल में होता क्या है, देखिए अपथ्रस्ट है असल में किसी भी चीज़ की फ्लोट करने की कंडीशन। ठीक है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोते हैं, ठीक है, लिक्विड में आप डुबो के देखिए एक मिनट के लिए किसी चीज़ में। लिक्विड में जब आप डुबोते हैं तो आप एक फोर्स आपको महसूस होता हुआ लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये लिक्विड है, लिक्विड में आप कोई भी चीज़, कोई भी अगर बॉल को डिप करें या कोई भी ऑब्जेक्ट को डिप करें तो वो एक किस्म का अनसीन, मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो फोर्स क्या करता है, ऊपर की ओर लगाता है। समझ में आई बात? ऊपर की ओर लगाता है, तो वही हमारे पास क्या है, अपथ्रस्ट। यानी कि किसी भी चीज़ की फ्लोटिंग कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, उसके अपथ्रस्ट पे डिपेंड करती है। यानी कि अपथ्रस्ट जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा फ्लोट करेगा। यानी कि कहने का मतलब डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डिपेंड किस में करेगा, अपथ्रस्ट पे। अपथ्रस्ट जितना ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा और इस लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। असल में यहाँ पे एक बात कही जाती है, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है जो लिक्विड और गैसेस के लिए बात करी गई है। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे सॉलिड के बारे में नहीं है। लिक्विड, जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे एक वर्ड आता है लिक्विड, लिक्विड का फ्लूइड का मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लिक्विड और गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर हम अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो असल में हमारे पास यहाँ एक चीज़ अपथ्रस्ट आप समझ गए होंगे, या बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं, BUOYANCY। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए इसमें एक आता है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट असल में होता क्या है, अपेरेंट वेट को आप सुन लीजिए एक मिनट। अगर मान लीजिए हमने एक बार किसी ऑब्जेक्ट का एयर में वेट मेज़र किया, मान लीजिए एयर में इसको मैंने इसका कहने का मतलब है कि वेट मेज़र किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक हो गया, तो इसका वेट आया मान लीजिए 5 GF। क्यों मैंने बोला GF, ये ग्राम, GF असल में हम kg भी बोल सकते थे। जो GF बोलते हैं, ग्राम फोर्स लेते हैं, असल में वो फिजिक्स की एक यूनिट है। हम जब भी फिजिक्स में लेते हैं तो GF लेते हैं, 5 GF यानी कि 5 ग्राम फोर्स। अब मैंने एक बार इसको एयर में मेज़र किया, जब मैंने इसको एयर में मेज़र किया तो मुझे इसका वेट कितना दिखा, 5 GF मिला, यानी कि ग्राम फोर्स मिला। मैं kg भी बोल सकता था, लेकिन मैं जब भी फिजिक्स में बोलूँगा तो मैं ग्राम फोर्स बोलूँगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करा, इसी ऑब्जेक्ट को पूरे का पूरा क्या कर दिया, वाटर में डिप कर दिया। ठीक हो गया, पार्शली नहीं करा या पूरे का पूरा डिप करा, या पार्शली करिए, पूरे का पूरा डिप कीजिए, तो आपको क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगता हुआ अपथ्रस्ट लगेगा, जिससे इसका वेट अगर मान लीजिए पहले 5 GF आ रहा था तो अब हो सकता है कि ये 4 GF आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, 5 कहने का मतलब पहले कितना आ रहा था, जब एयर में करा तो एयर में हमें क्या चीज़ लगी, भारी लगी। अगर मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ को हवा में पकड़ के देखूं तो वो बड़ी भारी लगेगी, और अगर उसी चीज़ को मैं क्या करूं, अंडर वाटर में क्या कहते हैं, वाटर के ऊपर पकड़ के देखो। आपने देखा होगा बोट में अगर कभी बैठे होंगे तो आप आराम से पानी के सरफेस पे बोट को आराम से फ्लोट करते हुए देखते होंगे। आप उसको पानी में खींच के लाइए तो बड़ा आराम से आप खींच ले जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको एयर पे खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अपथ्रस्ट असल में है क्या, ये यहाँ पे बताएं। तो असल में होगा क्या, जब आप इसको वाटर में डिप करेंगे तो इस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की ओर। तो इसका एक्चुअल वेट, असल अपेरेंट वेट होगा क्या है, अपेरेंट वेट होगा इसका एक्चुअल वेट, जो इसका एक्चुअल वेट होगा, ठीक है, उसमें से आप अपथ्रस्ट को माइनस कर दीजिए, उसको आप उसमें से आप क्या कर दीजिए, अपथ्रस्ट को माइनस कीजिए। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको मेज़र करेंगे। तो अपथ्रस्ट मेन ये चीज़ है। और अपेरेंट वेट क्या है, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका। अभी मैं इसको आपको अच्छी तरीके से प्रूव करके दिखाऊँ। अपेरेंट वेट क्या है, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अब समझिए, असल में इसको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक मिनट के लिए देखिए, एक मिनट। अगर मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इसको क्या करा, पानी में डिप करा, ये इसका एक्चुअल वेट है, मान लीजिए नीचे की ओर लग रहा है। अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। मान लीजिए अपथ्रस्ट मैंने ऊपर की ओर जो फोर्स है वो अपथ्रस्ट है, ठीक है, और ये जो है इसका एक्चुअल वेट है। तो कहने का मतलब है एक्चुअल वेट है, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेट में से एक्चुअल वेट में से इसको आप माइनस कर दीजिए।
समझ में आ गई बात। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, चलिए अपथ्रस्ट फोर्स की यहाँ पे देख लीजिए। अपथ्रस्ट फोर्स असल में क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि जब आपने किसी चीज़ को लिक्विड में डाला, लिक्विड में ये जब डाला तो उसने जितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस किया। अब ये भैया जब ये एयर में है तब तो ठीक है, जब ये वाटर में जाएगा तो अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, करेगा ना, करेगा यहाँ से, ठीक हो गया। तो यानी कि अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, जो वाटर ये यहाँ से, अगर मान लीजिए मैं इसके बगल में एक कैन रख लेता हूँ, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट से भी दिखाया था ये पिछले बार वाले में, आप इससे प्रीवियस वन वीडियो में देख के कर सकते हैं। जैसे ये था, एक ये था, या यूरेका कैन जो हमारे पास है, ये था यूरेका कैन। तो हमने क्या करा था, जब इसका वेट मेजर किया था तो वो किसके इक्वल आया था, इस अपथ्रस्ट के इक्वल आया था। यानी कि इसमें अगर आप इसको इसके अंदर डिप करेंगे और जो वाटर यहाँ से ये डिस्प्लेस करेगा, यानी कि जो वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा, उस वाटर डिस्प्लेस वाटर का वेट इस अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। समझ में आई बात। चलिए अभी एक मिनट, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं, तो वेट में कितना लेस है, मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अब मैं इसको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूँ। जैसा आपने इस ऑब्जेक्ट का पहले एयर में वेट मेजर किया 1 मिनट के लिए, तो आपके पास क्या आएगा, 500 ग्राम फोर्स आया, ठीक हो गया। मैंने फिजिक्स में लिया है तो मैं इसको क्या लूँगा, ग्राम फोर्स। अब मैंने क्या करा, इसी को वाटर में पूरा क्या करके दिया, पूरा डिप कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे अच्छी तरीके से क्या कर दिया, वाटर के अंदर इसको डिप कर दिया। डिप करने के बाद क्या हुआ, आपने देखा कि क्या कहते हैं, क्या इमर्ज करा है, फुल्ली इमर्ज करा है। तो इसके वेट में या फुल्ली करिए या पार्शली करिए, तो दोनों में एक ही फर्क पड़ेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इसके क्या कहते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन फ्लूइड का मतलब है लिक्विड और गैसेस का केस है यहाँ पे। फ्लूइड का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे फ्लूइड का मतलब खाली लिक्विड से नहीं है, देखिए पार्शली और पूरे का पूरा, ठीक है। तो क्या होगा, जो उसके द्वारा लॉस ऑफ वेट, इसको ध्यान से पढ़िए पहले, इतना हम पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। अ बॉडी इमर्ज इन फुल्ली, आप या तो उसको फुल्ली करिए या पूरे की पूरी बॉडी कर दीजिए, या पार्शली करिए, या आंशिक रूप से डुबाइए या पूरी तरीके से डुबाइए। तो चलिए देखते हैं क्या करा मैंने। इसका एयर में पहले वेट मेजर किया, ठीक है, फिर मैंने इसको वाटर में डिप किया, तो इसके वेट में जो हुआ, कहने का मतलब है जो लॉस आया, वेट में क्या आया, लॉस आया। यानी कि इसका इंडिकेटर कहाँ पे जाके रुक गया, 300 में। तो ये 300 किसकी वजह से गया, ये अपथ्रस्ट की वजह से गया। तो देखता हूँ कि इसके वेट में कितना लॉस आया, तो देखता हूँ रियल वेट कितना था, 500, जब मैंने इसको एयर में मेजर करा। और जब मैंने इसको वाटर में डिप किया तो कहने का मतलब कितना आया, ये आया आपके पास 300। तो वेट में कितने का डिफरेंस आ गया, 200 का ग्राम फोर्स का डिफरेंस आ गया। तो ये 200 ग्राम फोर्स, यानी कि इसने वाटर यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा, इतना ही तो वाटर इसने यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा। अगर मैं यहाँ पे एक यूरेका कैन ले लूँ बिल्कुल यहाँ पर डिप करते हुए, तो ये वाटर सारे का सारे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस अपथ्रस्ट की वैल्यू और इस डिस्प्लेस कि अगर मैं वाटर मेजर करूं तो वो क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ से जितना अपथ्रस्ट इस पर लगेगा, ये अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। जितना जाएगा उतने का उतना वाटर यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अगर आप इस वाटर का वेट मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2gf आनी चाहिए। यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 2gf। यानी कि यही 2g जो लॉस इन वेट है असल में यही क्या है, अपथ्रस्ट है हमारे पास। बात समझ में आई या नहीं आई। यानी कि ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, उसके अपथ्रस्ट पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अपथ्रस्ट जितना ज़्यादा होगा बॉडी उतना ज़्यादा फ्लोट करेगी, और अपथ्रस्ट की वैल्यू जितनी कम होगी यानी कि बॉडी सिंक कर जाएगी उसमें, ठीक है। ये और चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, एक ही उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फुल्ली या पार्शली, यानी कि या तो पूरी तरीके से डुबोइए या आंशिक रूप से डुबोइए या थोड़ा बहुत डुबोइए, तो उसके वेट में जो लॉस होगा वो ये क्या कह रहा है, देखिए, द टोटल लॉस ऑफ वेट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ फ्लूइड। मैंने कहा ना आपसे, आप वेट ऑफ फ्लूइड, यहां पे ध्यान समझिए, द वेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया, ये क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड, ये लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है, लॉस ऑफ वेट। मैंने बताया ना आपको, जो वेट में लॉस हुआ तो क्या हुआ, वेट में लॉस कितना आया इसके, 2gf का आया, ठीक है, 200 gf का आया। तो वो किसके इक्वल होगा, जो इसमें इसके बॉडी में जो, कहने का मतलब आप अपथ्रस्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो इसके इक्वल होगा।
समझ में आई बात? यानी कि अपथ्रस्ट किसके इक्वल हो गया? जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कंडीशन किस पे डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा शिप तो पानी में फ्लोट करते हैं, लेकिन अगर आप लोहे की कोई कील डालें तो वो डिप कर जाती है, गोल्ड की कोई चेन अगर आप चाहें तो वो डिप कर जाती है। तो कंडीशन क्या है? देखिए पहली चीज डिपेंड करती है डेंसिटी पे। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ वाटर में डिप कर जाएगी, ठीक है। वेट से से हमें कुछ नहीं लेना है। अभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए ये 1 मिनट के लिए गोल्ड का ब्रेक था, आपने इसको वाटर में डिप करा, ठीक है, तो ये डूब गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप बुक में देखिएगा वाटर की डेंसिटी होती है, सॉरी गोल्ड की डेंसिटी होती है 19.30 और वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 GF। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है बताइए? डेंसिटी होती है यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम का जितना वेट होगा वो यूनिट वॉल्यूम का वेट कितना है यहाँ पे देखिए 19 GF है, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आई बात? इतना है। और यहाँ वाटर का कितना है, मतलब यूनिट का मतलब जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर हो, हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है बताइए? देखिए 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। समझ में आई बात? और 1 ग्राम का कितना, सॉरी वाटर का कितना है, वाटर की डेंसिटी कितनी है देखिए इतनी है। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा? डिप कर जाएगा। अब सेकंड केस देख लेते हैं भैया। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा होता या फिर कोई और चीज़ होती, तो आप लकड़ी का कहने का मतलब क्या है, डेंसिटी देख लीजिए। तो लकड़ी की डेंसिटी कम होगी, देख लीजिए। अगर वुड की डेंसिटी यहाँ पे देखूँ मैं, वुड की डेंसिटी अगर यहाँ लिखी हो कहीं, या फिर आइस की डेंसिटी देखिए, ठीक है, आइस की डेंसिटी देखिए ये कितनी है 0.09, ठीक है। और किसी की देख लेते हैं, चलिए जो ये कैरोसिन की देख लीजिए एक मिनट। चलिए आपने कैरोसिन डाल दिया, कैरोसिन क्या होता है, उसकी वाटर की सरफेस पे, मतलब कहने का मतलब फ्लोट करता है, क्योंकि डेंसिटी कम है, कैरोसिन की डेंसिटी कम है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, डेफिनेट सी बात है। तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। इसमें क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर दोनों का वेट बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब इसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर का वॉल्यूम और ये बॉइंट फोर्स के, मतलब कहने का अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। मतलब जितना ये यहाँ से वाटर डिस्प्लेस कर रहा है और कहने का मतलब है जितना ये ऊपर से लगा रहा है, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा W1 = W2, यानी कि ये आधा डिप करा हुआ तैरेगा। जब W1 = W2 होगा तो ये आधा डूबा हुआ तैरेगा। जैसे आपने देखा होगा जहाज तो क्या होता है, पानी के जो शिप्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं, लेकिन अगर आप कील को डालें तो वो डिप कर जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? एक तो उसका शेप है, ठीक है, और पूरे का पूरा शिप जो है वो पूरा आयरन से नहीं बना हुआ है, पूरे का पूरा लोहे से नहीं बना, उसके अंदर स्पेस भी है, खाली स्पेस भी है। या आप कटोरी को ही देख लीजिए, कटोरी पानी में तैरती है, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ा दूं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। मैंने क्या करा देखिए, वॉल्यूम बड़े शिप्स वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी नहीं हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये वैल्यू, इस वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए, डेंसिटी को वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दूसरी बात, एक तो पूरे का पूरा शिप किससे नहीं बना है? पूरे का पूरा शिप आयरन से नहीं बना है, लोहे से नहीं बना है, वो और भी मटेरियल से बना हुआ है। और उसके अंदर हमने क्या छोड़ा है? स्पेस छोड़ा हुआ है, बहुत सारा वॉल्यूम, यानी कि उसके शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वो क्या करेगा? W1 = W2, यानी कि जितना ये हम कहने का मतलब ऊपर से वेट लग रहा है उतना ही क्या नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है। यानी कि ये दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल, यानी कि इसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो रही है? बराबर हो रही है। तो इसकी वजह से क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि किसी भी चीज़ की फ्लोटिंग 3 कंडीशन पे डिपेंड करती है। देखो ये है, अगर W1 ग्रेटर है यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, तो ये क्या कर जाएगा? डिप कर जाएगा। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा बैरोमीटर में हम क्या लेते हैं? मरकरी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाटर से कितने टाइम 13.6 टाइम हेवियर होती है। समझ में आई बात? अगर हम इसी की जगह पानी ले लेंगे तो पानी क्या होगा? पानी के लिए हमें कितना बड़ा बैरोमीटर लेना पड़ेगा। अब ये देखिए कि कितना लंबा बैरोमीटर ले जाएंगे हम, कितनी बड़ी ले जाएंगे, उसको ले जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या लेते हैं? उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या लेते हैं? मरकरी का बैरोमीटर लेते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। अगर कहने का मतलब है ये W1 ज़्यादा है, W1 यहाँ किसको दिखा रहा है? इसको दिखा रहा है। W1 ये है, W2 ये है, यानी कि इस कंडीशन में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इस कंडीशन में सिंक करेगा। आइसबर्ग के फ्लोट करने का भी रीज़न यही है। आइसबर्ग क्या होते हैं कि 1/10% तो ऊपर दिखते हैं
और एक टोटल का, और बाकी पार्ट क्या रहता है, अगर मान लीजिए ये आइसबर्ग है तो आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर तो इतना दिखाई देगा और बाकी क्या रहेगा, ज़मीन के अंदर, मतलब कहने का मतलब सी के अंदर डूबा हुआ तैरेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।